अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में मैं आपको गाइडलाइन दूंगा पीएससी और एनटीएस के बारे में, या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसकी तैयारी कैसे की जाए, स्पेशली पीएससी। यानी कि पीएससी की तैयारी जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, यानी कि सिलेबस मीन के आपके पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट से कितना आता है। ठीक है, और उसके बाद आपने सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और किस सीक्वेंस से जाना है, ये मैं आपको बताऊंगा आज के इस लेक्चर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लास्ट तक सुनना है। तो चैनल का अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें, क्योंकि अगर आपने पीएससी और एनटीएस की बेहतरीन तैयारी करनी है तो आपने लाजमी इसको सब्सक्राइब करना है। तो बेल आइकन को ऑन करने का ये फ़ायदा है कि जब भी कोई लेक्चर मेरा न्यू अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पीएससी के जो लेक्चर्स में आपको अपलोड करता हूँ, ये मैं आपको बताऊँ, ये वही हैं जिनमें से मैंने खुद तैयारी की थी। ये वही चीज़ें हैं जिनमें से मैंने खुद तैयारी की थी और मेरी एज अ हेडमास्टर सिलेक्शन हुई थी। ठीक है ना, तो इन्हीं को अगर आप तैयार करके जाएं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। इसके अलावा भी और भी तैयारी करें, मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि खाली यही तैयार करके जाएं, बल्कि आप और भी चीज़ें तैयार करके जाएं। नोट्स हैं आपके पास, बुक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको भी तैयार करके जाएं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, स्पेशली स्पेशली जो मैं प्रीवियस पेपर्स जो सॉल्व करके अपलोड करता हूँ, या प्रीवियस पेपर्स में से जो एमसीक्यूज अपलोड करता हूँ, उनको आपने लाजमी देखना है। ठीक है, और सारे लेक्चर्स आपने सुन के जाने हैं ताकि आपकी माउनत हो सके। ठीक है, ये ना हो कि जब आप वापस आए तो वापस आके देखें कि इन्हीं में से आया हुआ है, फिर आपको पछतावा हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो साथ में मैं आपको गाइड भी करूंगा कि एक सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो आपको कितना फायदा होता है, कितनी पीएससीज में या एनटीएस में आपको उसका फायदा होता है। तो ये कुछ सिलेबस जो है ये वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किए हुए, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप तैयारी कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले क्या चीज़ तैयार करें और कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद कौन सी चीज़ तैयार करें। तो ये देखिए, सबसे पहले ये आपके पास वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है ये सिलेबस। देखिए, सिलेबस बराए असामी असिस्टेंट डायरेक्टर B17 महकमा सेहत। ठीक है, महकमा सेहत में देखिए 50 मार्क्स की अंग्रेजी आती है, 50 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 एमसीक्यूज इंग्लिश के आते हैं इसमें, और 20 एमसीक्यूज जो है वो कश्मीरियात के आते हैं। ये एजे के पीएससी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा इस्लामियात के 10% 10 एमसीक्यूज, और इसी तरह जनरल नॉलेज पाकिस्तान मताला पाकिस्तान करंट अफेयर्स में से 20 आते हैं। तो इस तरह ये मिला के 100 एमसीक्यूज का कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है रिटन। उसके बाद जो है 20 नंबर की आपके पास क्या होता है, वो डिग्रीज की एग्रीगेट निकलता है, और 30 नंबर का आपका क्या होता है, इंटरव्यू होता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप रिटर्न में ज़ाहिर टॉप करेंगे, टॉप पे जाएंगे, तो तब जाके आप क्या कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं। अगर रिटर्न में ही आप मार्क्स नहीं लेते तो आप रह जाते हैं, तो ज़रा आगे सेकंड राउंड तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले आपने रिटर्न में टॉप करने की कोशिश करनी है। अब देखिए, रिटर्न में आप अगर फर्ज करते हैं, ये सोचते हैं कि एग्रीगेट आपका कम है, तो आप कोशिश करिए रिटर्न में गैप डालें। ठीक है, 5 7 10 नंबर का गैप डालें, तो वो किसी का भी अगर एग्रीगेट जो है वो किसी से ज्यादा हो तो वो मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत ज्यादा किसी का हो तो वो 5 नंबर से कम ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना, तो इसलिए सबसे पहले आपने रिटर्न के ऊपर फोकस करना है कि रिटर्न। अब देखिए, ये अंग्रेजी है ना 50 मार्क्स की, कश्मीरियात, आप जिधर भी इंग्लिश की तैयारी करेंगे तो वो हुआ आपकी पंजाब एफपीएससी हो, पीपीएससी हो, एजे के पीएससी हो, एनटीएस हो, उसमें आपके लिए माउनत होगी। इसी तरह ये कश्मीरियात है, इसमें आप अगर फर्ज करते हैं कि आप ये इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो आपको देखिए एडमिनिस्ट्रेस, हेडमास्टर, जनरल एबिलिटी, ये मैकमसियात, ये आपके पास सीनियर जनरल लाइन, यानी कि कोई भी एग्जाम जिसमें आपके पास इंग्लिश आती हो, अगर आप तैयार करेंगे तो उसमें आपके लिए मामूनत होगी। इसी तरह कश्मीरियात जिन जिन पेपर्स में एडमिनिस्ट्रेशन में आती है, ये एडमास्टर में आती है, सीनियर जनरल लाइन में आती है, इसी तरह और बहुत सारे पेपर्स में
जनरल एबिलिटी में आती है। तो इसको आप तैयार करेंगे तो आपके सारे कोई भी पीएससी देने जाएंगे आपकी माउनत होगी। इसी तरह ये इस्लामियात है, ठीक है, इस्लामियात के 10% 10 एमसीक्यू इसमें आते हैं। ये सीनियर जनरल लाइन में भी आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आते हैं, हेडमास्टर में भी आते हैं, जनरल एबिलिटी सब में आते हैं। तो इसी तरह आपके पास ये करंट अफेयर, जनरल नॉलेज वगैरह जो है 20% या 20 मार्क्स के, ये आप इनको बेहतरीन तैयार करेंगे तो आप कोई भी पीएससी है, ठीक है, तो उसमें आपके लिए माउनत होगी। एक चीज आपको और बता दूं कि आपके पास जब इश्तिहार आता है तो कोई भी ऐसे पीएससी जिसमें आपकी डिग्री होल्ड करती हो, ठीक है, यानी कि आपकी डिग्री जो है उसके लिए एलिजिबल हो, आपकी डिग्री वहाँ पे लग रही हो, यानी कि उसके पोस्ट के लिए आपकी डिग्री मतलब आई मीन के उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो उस कोई भी पोस्ट हो, वो एजुकेशन में हो या महकमा सियाहत में हो या किसी भी और डिपार्टमेंट में हो, फाइनेंस में हो, तो उसके लिए आप अप्लाई जरूर करें और पेपर दें, ठीक है ना, लाजमी तैयारी करके उनके पेपर्स दें। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एजुकेशन के लिए अप्लाई करें, मुख्तलिफ महकमों के लिए आप जिधर भी आपकी डिग्री होल्ड करती है उसके लिए आप अप्लाई लाजमी करें, ठीक है। तो इसके बाद ये तो हमारे पास हो गया किसका, इस महकमा सियाहत। अब देखिए ये नेक्स्ट हमारे पास सिलेबस है, ये भी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। सिलेबस बरा आसामी सदरे मालिम या सदरे मालूमात, यानी कि हेडमिस्ट्रेस या हेडमास्टर। देखिए बीएड 50% आता है। वही बात है कि जब आप बीएड, यानी कि बीएड इसमें लिखा हुआ पेडागोजी, बीएड एमएड में से भी आ सकता है, किसी में से पेडागोजी की कोई भी किसी भी एमसीक्यूज में से ही आ सकता है। वैसे बीएड यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं पेडागोजी के 50 एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है, हमें भी ये आए थे। अंग्रेजी के 20 एमसीक्यूज आते हैं, जनरल नॉलेज के 10 एमसीक्यू, ताला पाकिस्तान ये जनरल नॉलेज के, इस्लामियात के 10 और कश्मीरियात के 10। अब वही वाली बात है, जब आप पेडागोजी तैयार करेंगे ना तो आपको हेडमिस्ट्रेस का पेपर है, आपको सीनियर जनरल लाइन का है, आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का है, आपको सीनियर साइंस का है, उसमें आपको ये मामलत करेगा। इसी तरह एनटीएस, एनटीएस के जो इसका तकरीबन 40% आता है, तो 40 एमसीक्यू उसमें भी आपको आपके लिए ये बहुत मुफीद होगा। इसी तरह ये अंग्रेजी है ना, पहले आप इंग्लिश तैयार करेंगे तो कोई भी पेपर है जिसमें इंग्लिश आती हो उसमें आपकी मामलत होगी। इसी तरह जनरल नॉलेज है, इस्लामियात है, ये कश्मीरिया, ठीक है। अब देखिए ये बहुत सारे पेपर्स में जो है वो आपके पास ये मामलत होगी। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं आपको बताऊं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये मंजूर शुदा सिलेबस बरा जनरल एबिलिटी। अब जनरल एबिलिटी के बहुत सारे पेपर्स, जो बहुत सारी पोस्ट के लिए जनरल एबिलिटी का पेपर आता है, 16-17 की जो ग्रेड्स की आपके पास ये पीएससीज होती हैं, तो उनमें जनरल एबिलिटी का बहुत बहुत सारी पोस्ट के लिए जनरल एबिलिटी, तो इसको आपने देखना है। ये देखिए इंग्लिश, वही बात है कि 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है। अब देखिए इंग्लिश अगर आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार की तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है पीएससी का, वो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर, हेडमास्टर या कोई भी है, तो सीनियर जनरल लाइन का, उसमें और इसमें आपकी मामलत करेगा। कहीं से भी आप तैयार करते हैं ना इंग्लिश की तैयारी, तो वो आपको हर पेपर में वो मामलत करेगा। इसी तरह ये देखिए उर्दू लैंग्वेज, अब उर्दू के अगर आप एमसीक्यू तैयार करते हैं बेहतरीन, उनकी तैयारी करते हैं उर्दू की, तो वो आपको जनरल एबिलिटी, आपके पास सीनियर जनरल लाइन में, आपके पास एनटीएस में, कहीं पे भी जिधर उर्दू आती हो तो वो आपके लिए मामलत होगी। इसी तरह पाकिस्तान स्टडी है, ये देखिए 15 एमसीक्यू, ये भी आप जनरल नॉलेज या पाकिस्तान स्टडी जो है वो उसकी आप तैयारी करेंगे, हर पेपर में आपको मामलत होगी। इस तरह जम्मू कश्मीर, ये कश्मीर स्टडी जो है ये 15 एमसीक्यू इधर आते हैं, तो ये भी आपको हर पेपर में मामलत करेंगे। इस्लामिक स्टडी है 10 एमसीक्यू, करंट अफेयर, वर्ल्ड अफेयर्स जो है 10 एमसीक्यू। इस तरह एवरीडे साइंस, एवरीडे साइंस के जो पेपर या आप इसकी तैयारी करते हैं तो वो आपको जिधर जिधर एवरीडे साइंस का आता है उधर आपके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि ये देखें कोई भी आप किसी भी सब्जेक्ट की आप जब तैयारी करते हैं तो वो आपकी एक पेपर की तैयारी नहीं हो रही है, मुख्तलिफ पेपर्स की आपकी तैयारी हो रही होती है, ठीक है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट, ये देखें ये आपके पास प्राइमरी टीचर है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। ये देखिए प्राइमरी टीचर, ठीक है, जब जो एलिमेंट्री टीचर हो गया, जूनियर जनरल लाइन टीचर। अब देखिए इसमें भी देखिए उर्दू, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, इस्लामियात, इंग्लिश, तो ये देखें आपके पास पेडागोजी, ठीक है, प्राइमरी लेवल इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, टीचिंग स्ट्रेटेजीज, लेसन प्लानिंग, क्लासरूम असेसमेंट। इस तरह ये देखें आगे क्लासरूम मैनेजमेंट, चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट, ये यानी कि आपके पास ये कश्मीर अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स एंड जनरल, यानी कि आपको अगर किसी भी
जगह पे आप इन चीजों की तैयारी करते हैं तो देखिए एनटीएस में भी आपको काम आएंगे, पीएससी में भी काम आएंगे, जिधर भी आप जाते हैं उधर आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखेंगे, ये वही है, ये देखें। अब वो तो चलो उसमें हो गया आपके पास प्राइमरी जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह। अब देखें ये आपके पास ये पिछले दिनों में आई थी, ये तो वो अभी थोड़ी डिले है, शायद वो स्टे है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट होंगी दी जूनियर कंप्यूटर टीचर B11 की। ठीक है ना, पिछले दिनों में एडवर्टाइज हुई थी लेकिन उन पे टेस्ट नहीं हो सका, तो होगा इंशाल्लाह। अभी स्टे है लेकिन स्टे जब हट जाएगा तो होगा। अब देखिए इसमें भी कंप्यूटर के पेपर में भी आपको देखिए इस्लामिक स्टडी अप टू ग्रेजुएशन लेवल 5%, 5 एमसीक्यूज आएंगे। इंग्लिश जो है ग्रेजुएशन लेवल तक 10 एमसीक्यूज आएंगे। जनरल साइंस ये है 10 एमसीक्यूज आएंगे। कश्मीर अफेयर्स से 5 एमसीक्यूज, कश्मीर अफेयर्स, और उसके बाद आगे डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स से 6 एमसीक्यूज। ये आगे फिर डेटाबेस मैनेजमेंट कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि कंप्यूटर के पेपर में भी आपको ये देखें, ये नीचे आपके पास जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये यानी कि कंप्यूटर के पेपर में भी तकरीबन 30, 35, 40 मार्क्स का आपका इन सब्जेक्ट्स में से आता है कंप्यूटर को छोड़ के। यानी कि जिधर भी आप इनकी तैयारी करेंगे तो आपका ये फायदा होगा। यानी कि एक सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हैं तो वो ये जरूरी नहीं कि उधर ही आपको काम आए, बल्कि वो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में आपको बीएससी में आपको काम आता है। ठीक है, तो ये हुई है। अब देखिए ये आपके पास है सिलेबस बराए असामी असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर B16। ठीक है, अब इसमें देखिए मालूमाते आम हाजरा या जो भी है इस्लामियात, ये रोजमर्रा साइंस, ये देखिए ये 250 मार्क्स, ये भी इसमें भी आपको ये मालूम करेंगे, यानी कि आप उनको पढ़ेंगे जब उनकी तैयारी करेंगे उन सब्जेक्ट की तो इधर भी आपको काम आएंगे। ठीक है, तो ये काफी और भी चीजें आपको बतानी है। अब ये देखें, ये इसमें देखिए ये आपके पास है मंजूरशुदा सिलेबस बराए माहिर मज़ामीन, ये भी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, अपने पास से नहीं। अब देखिए माहिर मज़ामीन में मुतल्लिका मजमून, यानी कि माहिर मजमून सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के बारे में कह रहा है कि फर्ज करते हैं आपके पास कोई भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर आता है, उसमें आपके पास 70 मार्क्स का 70 नंबर का आपका क्या आएगा, उस मुतल्लिका सब्जेक्ट। फर्ज करते हैं इस्लामिक स्टडी का आता है तो 70 नंबर का इस्लामिक स्टडी के एमसीक्यूज आएंगे। फर्ज करते हैं इंग्लिश का आता है तो इंग्लिश के 70 एमसीक्यूज आएंगे। आपके पास उर्दू का आता है, उर्दू के 70 एमसीक्यूज आएंगे, और 30 एमसीक्यूज बीएड यानी कि पेडागोजी के आएंगे। ठीक है ना, ये एक आपको बता दूं कि जरूरी है कि बीएड यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है, तो जरूरी है कि बीएड की किताबों में से ही आए। एमएड ये आपके पास एम एजुकेशन यानी कि कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि पेडागोजी के एमसीक्यूज है, सिंपल ये याद रखें। ठीक है, तो 30 एमसीक्यूज आपके किस में से आते हैं, पेडागोजी में से। तो यानी कि पेडागोजी अब आप तैयार करेंगे तो आपको सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन में, हेड मास्टर में, एनटीएस में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जिधर पेडागोजी के एमसीक्यूज आते हो वहां पे आपका माउनत होगी। ठीक है, आपकी माउनत होगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेडागोजी के एमसीक्यूज। अब देखिए ये नीचे मंजूरशुदा सिलेबस बराए सीनियर मदरस जनरल लाइन। ठीक है, तो जनरल लाइन में देखिए, ये देखिए बीएड यानी कि आपके पास पेडागोजी से रिलेटेड 30 एमसीक्यूज आते हैं, इधर भी बहुत माउंट। इसी तरह इंग्लिश कहीं पे भी आप तैयार करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास 20 मार्क्स की आती है। इसी तरह उर्दू है, मुताला पाकिस्तान, यानी कि ये जनरल लाइन का। ठीक है, तो ये पेपर मैंने अपलोड भी किया हुआ है प्रीवियस। तो अब इसके बाद देखें आगे, ये तो जनरल लाइन का हो गया। अभी ये आपके पास है ये डबल मैथ फिजिक्स। अभी देखिए ये जो है ना सिलेबस बाय सीनियर साइंस, ये थोड़ा चेंज हो गया है। ठीक है ना, पहले यही था लेकिन थोड़ा चेंज हो गया, तो इसको मैं आपको बताता हूँ, ये आगे आएगा ये, तो क्योंकि नोटिफिकेशन ये आपके बाद आया था 26/5/2021 को चेंज हो गया था। ठीक है, थोड़ा सा। तो अब इसमें देखें आपके पास ये रियाजी के, ठीक है, सीनियर टीचर साइंस जो है इसमें रियाजी के 60 एमसीक्यूज आएंगे, और देखिए 40 एमसीक्यूज बीएड, बीएसएड या एमएड या इस तरह के, यानी कि पेडागोजी के 40 एमसीक्यूज होंगे। याद रखें कितने बड़ी मतलब के आपके पास है, इसका वेट है पेडागोजी का, यानी कि 60 और 40 कितना एक फर्क है। इसी तरह फिजिक्स के 60 और 40 ये आएंगे। इसे सीनियर टीचर बायोलॉजी, बायोलॉजी में 60 एमसीक्यूज आपके आएंगे, किसके, बॉटनी 40 इसके, जोलॉजी के इतने। इसी तरह ये देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेडागोजी जो है ये सीनियर साइंस टीचर के लिए भी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपने बहुत अच्छी तरह से तैयार करनी है ताकि आपका
ये जो है पेडागोजी के, जब पेडागोजी में पूरे मार्क्स लेना मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये था हमारे पास गाइडलाइन की आपको सिलेबस वगैरह के बारे में, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, आपको गाइड करूंगा ये अब मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके बारे में, कि आप वहां से कैसे तैयारी करें, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी, फिर उसके बाद कौन सी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपने क्या करना है, अगर सब्सक्राइब किया हुआ तो ठीक है, और बेल आइकन को लाजमी ऑन करें, ठीक है ना। मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये देखिए ये बेल आइकन है, ये देखें ये बेल आइकन है, ठीक है। इसके ऊपर आप ऑल का साइन, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना आप, तो उसके ऊपर ऑल का ऑप्शन आएगा, तो उसको टिक कर लें, उसके ऊपर क्लिक कर लें, तो जब भी मेरा लेक्चर अपलोड होगा तो आपको फायदा होगा, ठीक है। आप उसको सुन सकेंगे, आपको फायदा होगा, और ये आपने सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने ये जो चैनल बनाया है, आप लोग इससे कैसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊं कि ये मैं वही चीजें अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने खुद तैयार की हैं, जी जो मैंने खुद पढ़ी है, खुद तैयार की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपकी पीएससी और एनटीएस की बेहतरीन तैयारी हो सके, खास करके पीएससी की, ठीक है। तो इसमें जब आप इस मेरे चैनल को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास ये मुख्तलिफ ऑप्शन आएंगे नीचे, ठीक है। ये देखें ये सारी वीडियोस हैं, ठीक है, ये सारी वीडियोस हैं इस तरह से। तो अब देखिए ये सारी वीडियोस हैं, आपने क्या करना है, आपने इसको ओपन करके, अगर फर्ज करते हैं, देखिए ना, आप अगर फर्ज करते हैं किसमें जा रहे हैं कि सब्जेक्ट स्पेशली इस्लामियात में जा रहे हैं, तो आपको दो चीजों की जरूरत है, एक इस्लामिक स्टडी और दूसरा आपको पेडागोजी, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, आप प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है। तो जब आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो इसमें आपका क्या फायदा होगा, ये देखें ये प्ले लिस्ट में अगर आप सिर्फ इंग्लिश के लेक्चर सुनना चाहते हैं, इधर क्लिक करके सिर्फ इंग्लिश का आप सुने। अगर आप प्रीवियस पीएससी सॉल्व पेपर सुनना चाहते हैं, आप इसके ऊपर क्लिक करें। उर्दू सिर्फ उर्दू के सुनना चाहते हैं, इसके ऊपर कश्मीर स्टडी के सिर्फ सुनना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है। इसी तरह ये मोटिवेशन इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यानी कि इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ किस्म की पीएससी वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन है, उनको सुनना चाहते हैं। इसी तरह एवरीडे साइंस के लेक्चर सुनना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। इसी तरह फर्ज करते हैं मैथमेटिक्स से कोई सुनना चाहता है, वो इसके ऊपर मोटिवेशनल, ये जरूर सुने, ये वीडियोस जो है ये लाजमी सुने, इनमें बहुत सारी टिप्स भी हैं, बहुत कुछ है, इनको आप अगर खाली जनरल लाइन की आप तैयारी करना चाहते हैं एमसीक्यूज की, इसके ऊपर क्लिक करें। खाली इस्लामिक स्टडी की तैयारी करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करें। खाली पेडागोजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये 33, ठीक है। और एक बात आप और याद रखें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये कि जब आप पीएससी की तैयारी करें, तो सबसे पहले आपने इनकी तैयारी करनी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस पेपर सॉल्व जो है, बहुत ज्यादा एमसीक्यूज जो है वो रिपीटेड होते हैं, ये मैं आपको बार बार बताता हूँ। सबसे पहले इन प्रीवियस पेपर्स की तैयारी करें। अगर आप खाली सिर्फ आपको क्या दो चीजें चाहिए, एक आपको पेडागोजी चाहिए, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए फर्ज करते हैं इंग्लिश का दे रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले इन प्रीवियस पेपर्स में से इंग्लिश के पोर्शन ढूंढ ढूंढ के, अगर सब्जेक्ट स्पेशली इंग्लिश का है तो वो ज़्यादा डेफिनेट पूरा सुने, लेक्चरर इंग्लिश का है तो वो पूरा सुने, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है प्रीवियस पेपर, ठीक है, उसको पूरा सुने। और बाकी जो किए हैं एडमिनिस्ट्रेस का, एडमास्टर का, सीनियर जनरल, उनमें से इंग्लिश का पोर्शन, जनरल एबिलिटी का है जो भी है, उसमें से इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आप उठा के उनको लाजमी सुन के जाएं। अगर नहीं सुन के जाएंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये मैं बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अगर फर्ज करते हैं कि आपको सिर्फ ये पेडागोजी चाहिए, ठीक है, पेडागोजी की आपने तैयारी करनी है, तो इन प्रीवियस पेपर में से पेडागोजी के जो पोर्शंस है उनको उठा के, ठीक है, उनको सुने लाजमी, ठीक है। अगर फर्ज करते हैं आपने इंग्लिश और पेडागोजी की तैयारी करनी है, तो इंग्लिश के पोर्शन लाजमी सुने। उसके बाद पेडागोजी के पोर्शन इनमें जो दिए हुए हैं, देखें आपके पास सब ये लेक्चरल पेडागोजी का पेपर भी है, सीनियर जनरल लाइन का है, एडमिनिस्ट्रेस का, हेडमास्टर का, तो उनमें पेडागोजी का जो पोर्शन है वो आपने लाजमी, और प्रीवियस पेपर्स के जो पेडागोजी के पोर्शन है वो भी मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं, ठीक है, वो सुने। और उसके बाद आप इंग्लिश के लेक्चर्स जो है ये भी सुने। और उसके बाद अगर हाल में खाली पेडागोजी और इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो ये जो आपके पास पेडागोजी के लेक्चर्स हैं ये 33, इसमें कंटिन्यूस प्रोसेस और भी कर रहा हूँ, इनको सुन के तो आप जाएं तो आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ।
फर्ज करते हैं कि आपने एडमिनिस्ट्रेस की तैयारी करनी है, ठीक है, आप ये चाहते हैं कि मैंने एडमिनिस्ट्रेस की तैयारी करनी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है, फिर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने ये करना है कि इन पेपर्स को सबसे पहले खोलना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस लिस्ट को सबसे पहले खोलना है। तो इसमें से आपने क्या करना है, इन सारे पेपर्स को आपने सुनना है। लेक्चरर इंग्लिश का है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश का है, सीनियर जनरल लाइन का है, आपके पास एडमास्टर का है, आपके पास जनरल एबिलिटीज का है। ये सारे पेपर्स आपने बहुत अच्छी तरह से ये तैयार करने हैं, और फिर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव के पेपर में जाना है इनको, क्योंकि उसमें आपके पास पेडागोजी, आपके पास जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडी, उसके बाद आपके पास कश्मीर स्टडी और पेडागोजी, ये इस इंग्लिश, ये आपके पास आते हैं, उर्दू नहीं आती, ठीक है। तो इनको आपने सबको बहुत अच्छी तरह से तैयार करके सबसे पहले इनको तैयार करना है, बाकी किसी चीज के ऊपर नहीं जाना है। सबसे पहले इनको आपने तैयार करना है, ठीक है। इनको जब आप तैयार कर लेंगे बिल्कुल सही तरह से, फिर आपने क्या करना है कि आपने और इम्प्रूव करना है कि मैंने इंग्लिश की और अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और भी तैयारी करनी। फिर इंग्लिश के लेक्चर सुने, फिर उसके बाद आप उर्दू की जरूरत नहीं है, अगर आप किसका दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेस का, कश्मीर स्टडी के सुने। उसके बाद आप ये एवरीडे साइंस की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद आप कौन से सुने, ये जनरल लाइन, ठीक है, ये जनरल नॉलेज के सुने लाजमी, इस्लामिक स्टडी के सुने, और पेडागोजी। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं ना, वो ये है कि जब आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा जिसके एमसीक्यूज आ रहे हैं उसके ऊपर फोकस करना है। एडमिनिस्ट्रेस की एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर, क्योंकि ये प्रीवियस आगे ये फ्यूचर में आ सकता है पेपर, तो उसी के एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर एडमिनिस्ट्रेस की आपने तैयारी करनी है, ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सारे लेक्चर्स सुनने हैं, कौन से, प्रीवियस पेपर्स के, ये सारे, इनको अच्छी तरह से तैयार करके, बाकी किसी की तरफ मूव नहीं करना है, सबसे पहले इनको तैयार करना है। उसके बाद देखिए 50 मार्क्स का आता है पेडागोजी का, इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे ये सुनने हैं पेडागोजी पोर्शन। ये पेडागोजी के जो लेक्चर्स है, ये वही है जो मैंने जिनमें से तैयारी किया और इनमें से आया हुआ है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आप हेडमास्टर का पेपर उठा के देखें, तो वो ये जो मैंने अपलोड किए हुए हैं इन्हीं में से आया हुआ है, ठीक है। तो इनकी सबसे पहले आपने तैयारी करनी है, किसकी, पेडागोजी, ये प्रीवियस पेपर्स। उसके बाद आपने क्या करना है, पेडागोजी का, ठीक है। जब ये तैयार हो जाएगा, फिर आप क्या करें, फिर आप कश्मीर स्टडी के लेक्चर सुने, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश के लेक्चर सुने, ये आपके पास जनरल नॉलेज के सुने, इस्लामिक स्टडी के सुने, और ये इस तरह से इस सीक्वेंस से आपने तैयारी करनी है। एक बात और मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूं, वो ये कि अगर फर्ज करते हैं कि आपका कोई सब्जेक्ट कमजोर है, ठीक है, बार औकात ये होता है कि बंदे का एक सब्जेक्ट कमजोर रहता है, तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस ना करें, क्योंकि उसमें अगर 10 नंबर का आता है तो आप उस पर ज्यादा टाइम लगाएंगे, उस पर ज्यादा टाइम जाया कर देंगे, तो वो आपका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। उससे बेस्ट है कि आप बाकी जो आपके 4 सब्जेक्ट उनको बहुत अच्छी तरह से तैयार कर ले, और जो पांचवा है उसको ये करें कि उसके प्रीवियस पेपर तैयार कर लें, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने क्या किया था, मैंने 80 मार्क्स की तैयारी की थी, बहुत अच्छी। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश से मुझे लगती भी नहीं है, तो इंग्लिश को मैंने छोड़ दिया था 20 मार्क्स का, बिल्कुल नहीं छोड़ा था। लेकिन प्रीवियस पेपर्स जो थे, ये प्रीवियस पेपर्स, इन सबको मैंने इंग्लिश के लेक्चरर के, इंग्लिश के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के, इंग्लिश के जो पोर्शन है मुख्तलिफ सब्जेक्ट पेपर्स में, वो सारा मैंने बहुत अच्छी तरह तैयार किया था। लेकिन बहुत अच्छी तैयारी मैंने नहीं की थी इंग्लिश की, तो मेरे 75 मार्क्स आए थे। इसी तरह आपने भी करना है, कोई सब्जेक्ट है उस पे आपकी ग्रिप नहीं है, उसको बेहतर तैयार नहीं कर सकते, तो आप क्या करें कि आप उसको ऑप्शनल छोड़ दें, और उसको तैयार जरूर करें, लेकिन प्रीवियस पेपर्स इस तरह से कुछ उसकी जरूर तैयारी करके जाएं, ये नहीं बिल्कुल छोड़ के जाएं तो प्रॉब्लम होगी। तो लाजमी, लेकिन ये नहीं कि आपको पेडागोजी नहीं आती है, उससे नहीं लग दिया तो आप उसको कहेंगे पेडागोजी की तैयारी मैं नहीं करता या करती, तो उसको छोड़ के जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पेडागोजी की तैयारी नहीं होगी तो फिर फायदा ही नहीं है जाने का, ठीक है, क्योंकि वो 50 मार्क्स का होता है। तो इस तरह आपने सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स, उसके बाद पेडागोजी, फिर इसके बाद बाकी सब्जेक्ट से लेक्चर्स आपने सुनने हैं। तो ये वही लेक्चर्स हैं जो मैंने तैयार किए थे और मेरी सिलेक्शन हुई थी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह आप, ये आपको बताने का मकसद ये है कि इससे आपकी मोटिवेशन भी हो जाती है, और जो आपका बेस्ट वे है तैयारी का वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज आपको अगर पूछनी है मुझसे, तो आपने क्या करना है,
नीचे कमेंट्स में मुझे बताना है, तो मैं आपको गाइडलाइन दूंगा इससे रिलेटेड। लेकिन बार बार आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ये आपने लेक्चर्स नहीं सुने तो आपको बाद में पछतावा होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। तो ये इनको सबसे पहले आपने प्रीवियस पेपर्स इनको तैयार करना है बहुत अच्छी तरह से, उसके बाद फिर बाकी लेक्चर्स आपने सुनने हैं, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह फिर मोटिवेशन या इस तरह की वीडियोस के साथ हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए